तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन EMI के, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन आपने पक्का नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन के साथ आपने जो गिवन डेटा निकाला होगा वो भी लिख लिया होगा। बाबा जी बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं गिवन डेटा जरूर लिखना। तो गिवन डेटा इतना है मेरे पास, L1 L2, पर ये दोनों चीजें आप भूल गए होंगे। उन्होंने कहा था दोनों कॉइल में करंट सेम रेट से चेंज हो रहा है, मतलब di1/dt इज इक्वल टू di2/dt, और दोनों की जो पावर सप्लाई है, जो पावर है वो सेम है। सो P1 इज इक्वल टू P2। कहां इनका यूज आएगा वो मुझे नहीं पता। मैंने हमेशा स्ट्रेस दिया है इस बात पर कि तुम्हें पता होना चाहिए गिवन क्या है, ताकि जब यूज करो तो समझ आए। पहला क्वेश्चन था रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो कॉइल की बात कर रहा है यार, एक ही तो फॉर्मूला है यार, V इज इक्वल टू L di/dt। V लिखो या E लिखो, निकाल दो ना यार अब रेशियो। तो जैसे ही मैंने यहां रखा तो ये क्या हुआ मेरे पास, V1/V2 इज इक्वल टू L1 di1/dt, L2 di2/dt। इसीलिए तो ये लिखा था di1/dt और di2/dt तो कैंसिल कर जाएंगे, बचेगा L1/L2। L1 की वैल्यू रखी, L2 की वैल्यू रखी, मिली से मिली उड़ जाएगा। 16/12 यानी कि 4/3। V1/V2 इज इक्वल टू 4/3। कितना आसान हुआ ना, सिर्फ इतना ही तो पकड़ना था कि di1/dt और di2/dt सेम है। अब क्या आता है मेरे पास, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर करंट का रेशियो चाहिए था तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए था, वो तो पता नहीं है। तो क्या करें, फिर से गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया था, पार सेम होगी ना। पार का फॉर्मूला बताओ, V × I। लो भाई काम भी खत्म। देखो कितना आसान हो गया यार। P1 इज इक्वल टू P2, V1I1 इज इक्वल टू V2I2, I1/I2 इज इक्वल टू V2/V1। तो V2 की वैल्यू बाय V1 की वैल्यू, V1/V2 तो तुम निकाल चुके थे यार 4/3, ये तो उसका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो ये हो जाएगा 3/4। एक और काम हो गया। थर्ड पार्ट निकालना था रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड एनर्जी। इंडक्टर में कितनी एनर्जी इंड्यूस होती है, 12LI²। ये फॉर्मूला भी लिख लिया होगा, मुझे पक्का पता है, 12LI²। तो U इज इक्वल टू 12LI², U1/U2 इज इक्वल टू 12L1I1² अपॉन 12L2I2²। जैसे ही डिवाइड किया L1/L2 I1/I2 का होल स्क्वायर, U1/U2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू I1/I2 का होल स्क्वायर। U1/U2, L1 की वैल्यू है 16 मिली हेनरी, L2 की वैल्यू है 12 मिली हेनरी, I1/I2 3/4 तुम निकाल चुके हो यार, रख दिया, मिली गया। 16/12 हुआ 4/3, 3/4 का स्क्वायर यानी 3/4 इंटू 3/4। सॉल्व किया, U1/U2 आ गया मेरे पास 3/4। आ गया समझ, ये आया हुआ क्वेश्चन था। आसानी से ईएमएफ निकला, आसानी से करंट निकला, आसानी से एनर्जी का रेशियो, बट ये दोनों चीजें अगर नहीं निकलती तो इतनी आसानी से नहीं होता। तो जल्दी से नोट करो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो बाबा जी वापस, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। चलिए, तो आपने इससे गिवन डेटा निकाला होगा। इस बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से
रेडियस दी हुई थी 10 सेंटीमीटर। सेंटी डर लगता है यार, सेंटी को सबसे पहले मीटर बनाओ। 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 500। एक बात और गौर कर लेना, ये सर्कुलर कॉइल है, तो कहीं एरिया की जरूरत पड़ी तो पाई आर स्क्वायर चलेगा, क्योंकि रेडियस दी है तो दिमाग में कुछ बत्ती जल जाती है यार। तो R इज इक्वल टू 200 ओम, B इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और एक बात और कहा है, कॉइल के प्लेन से फील्ड नॉर्मल है, मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 0 है, क्योंकि एरिया ही तो नॉर्मल होता है। तो एरिया हो गया नॉर्मल, फील्ड भी हो गई नॉर्मल, तो दोनों नॉर्मल हो गए, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। और जैसे ही 0 डिग्री हुआ तो थीटा मैंने 0 लिख दिया इनिशियली। टाइम 0.25 सेकेंड। उसने कहा कि ये कॉइल वर्टिकल ऐसे घूम गई, मतलब बाबा जी पहले ऐसे थे और फिर ऐसे हो गए। कितने डिग्री से घूम गए? 180 डिग्री से घूमे। अगर 180 डिग्री से रोटेट हुए तो फ्लक्स तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा। आपको ईएमएफ निकालना है और करंट निकालना है अल्टीमेटली। तो भाई ईएमएफ निकालना है तो क्या करें? तो फ्लक्स दिया, फ्लक्स चाहिए मुझे सबसे पहले, और वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, तो यार नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, मैग्नेटिक फील्ड दी थी, एरिया दिया था, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है? NAB। अभी कुछ मत देखो बाकी, सिर्फ फाई इज इक्वल टू NAB। फ्लक्स NAB है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा भाई इनिशियली तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये वाला केस, तो n की वैल्यू 500, b एरिया पाई आर स्क्वायर, r कितना दिया था? 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। जैसे ही यहां रखा एरिया आ गया, तो NBA cos 0। अब ये एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक, और ये कॉइल 180 डिग्री से रोटेट हो गई। अब देखो फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है जैसी थी पहले, बट एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यानी सेकेंड बार जो मेरी फ्लक्स हुई, फाइनल फ्लक्स 0.25 सेकेंड के बाद, वो हो जाएगी NBA। वो तो सेम है बट एंगल हो जाएगा 180। क्यों किया? क्योंकि cos 180 होता है -1, तो फाई आ गया मेरे पास -1.5 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4 वेबर। पहले प्लस था, बाद में माइनस। क्या दिक्कत है? ईएमएफ चाहिए। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। बाबा जी पहले तो आप d∅dt ले रहे थे, हमें क्या सपने हो रहे हैं कि d∅dt कब लेना है और ∅2 - ∅1 अपॉन t कब लेना है? अरे भाई जब फाई की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज, तो ∅2 - ∅1 अपॉन t कर लो, और जब फाई का इक्वेशन दिया हो जिसमें t वगैरह आ रहे हो, तो यहां पर d∅dt लिख लो। ठीक, ये डाउट क्लियर हो गया? सोच रहे होगे बाबा जी को पता कैसे चला? भाई वहीं से आया हूं जहां तुम खड़े हो इस समय, और मुझे भी वही दिक्कत होती है जो तुम्हें होती है, इसीलिए जो तुम सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूं। मार्क्स लाने हैं मतलब। ∅2 की वैल्यू आ गई, ∅1 की वैल्यू आ गई, ईएमएफ माइनस d∅dt, यानी ∅2 - ∅1 अपॉन t। ∅2 की वैल्यू रखी, ∅1 की वैल्यू रखी, टाइम था 0.25 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, आंसर क्या आएगा? ईएमएफ इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 वोल्ट। हमें रुकना नहीं है, हमें करंट चाहिए। तो ईएमएफ अगर आ गया तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 200, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, रख दिया। करंट आ गया 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -5 एम्पियर। तो कितनी आसानी से मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, जो लग रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा, बट है नहीं। तो भैया बाबा जी होने वाले हैं गायब। वापस तो बाबा जी ने समझा दिया ये क्वेश्चन भी। ईएमआई में इसी टाइप की और वैरायटी बनती है, करने के लिए तो इनफाइनाइट है हमारे पास, बट यस अब समय को देखते हुए हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसी की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।